नमस्कार। द नैरेटिव में आप सभी का स्वागत है। चर्च प्रायोजित हिंसा इस विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार द नैरेटिव के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय वेबिनार का आज तीसरा और अंतिम दिन है। हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, पिछले 100 वर्षों से या पिछले एक शताब्दी से देख रहे हैं कि भारत में जिस तरह से चर्च के द्वारा मतांतरण का कार्य किया जा रहा है, देश को तोड़ने की अलग-अलग षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और अलग-अलग तरह की गतिविधियां रची जा रही है जिससे देश विखंडित हो। यह सारी चीजें हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हैं। कुछ इन्हीं सारे विषयों को लेकर हमने पिछले 2 दिनों से चर्चा की है और चर्चा का आज अंतिम दिन है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि चर्च किस तरह चर्च के षड्यंत्र जो हैं, जो ईसाई मिशनरीज के षड्यंत्र है, वह भारत के लिए कैसे खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन सभी विषयों को जब हम शुरू से देखते हैं तो सिर्फ इसमें धर्मांतरण और मतांतरण ही नहीं दिखता है। इसमें हमें उत्तर पूर्व के राज्यों से लेकर महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में साधु साधु संतों की हत्याएं भी दिखती है। उत्तर पूर्व में क्रांतिकाली जी महाराज की हत्या हुई, जिसे उन्हें ईसाई उग्रवादी संगठनों के द्वारा मार दिया गया। मेघालय में रिजॉय सिंह जी की हत्या हुई, उन्हें भी मारने वालों में ईसाई उग्रवादी संगठनों का नाम आया। उड़ीसा के कंधमाल में स्वामी लक्ष्मणानंद जी सरस्वती की हत्या हुई, उन्हें मारने वालों में भी माओवादी संगठन और ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए संगठनों का नाम आया। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में स्वामी सदा प्रेमानंद जी की हत्या हुई, इसमें भी लगभग उन्हीं संगठनों से जुड़े लोगों का नाम आया। ये सारी घटनाएं दिन ब दिन होती गई और हमने हाल ही में जैसा देखा है, पालघर में साधु संतों की हत्या की गई। उन क्षेत्रों में भी चर्च की बढ़ोतरी, ईसाई मिशनरीज का वहां पे एक मकर जाल, शराब माफिया और माओवादी विचारधारा के लोगों का हमने एक बड़ा नेक्सस देखा है। इन सारी चीजों को जब हम एनालिसिस करते हैं, हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो समझ आता है कि जनजातीय क्षेत्र जितने भी हैं भारत में, उन क्षेत्रों में जो जनजातीय सेवा में लगे हुए लोग हैं, उन्हें किसी भी तरह से रोकने की कोशिश की जाती है। आखिर कौन लोग हैं जो इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा भी बनते जा रहे हैं। इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच 2 वरिष्ठ वक्ता मौजूद हैं। हमारे बीच रमेश बाबू जी उपस्थित हैं, अखिल भारतीय श्रद्धा जागरण प्रमुख वनवासी कल्याण आश्रम। श्री रमेश बाबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द नैरेटिव पर। हमारे बीच श्री विवेकानंद नरताम जी उपस्थित हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। विवेकानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द नैरेटिव पर। आज का जो कार्यक्रम है, हमारे 2 विशेष वक्ताओं के बीच एक परिचर्चा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले, इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि उन्हें यदि इस विषय से संबंधित या इस विषय से अन्य और तरीके से चर्च से रिलेटेड, मिशनरी से रिलेटेड, जनजातियों के मतांतरण और साधु संतों की हो रही हत्याओं, इन सभी विषयों से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है या कोई सुझाव है, तो यदि आप मेरे वक्ताओं से भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप द नैरेटिव के ऑफिशियल नंबर पर प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा द नैरेटिव के ऑफिशियल पेज और यूट्यूब चैनल, इस पर भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके अधिक से अधिक प्रश्नों को हम अपने वक्ताओं से ले सके। मैं श्री रमेश बाबू जी और श्री विवेकानंद नरताम जी, आप दोनों से अनुरोध करूंगा कि आप इस परिचर्चा की शुरुआत करें और इस परिचर्चा को आगे लेकर जाए। धन्यवाद। तो सबको नमस्कार। परिचर्चा में श्री विवेकानंद जी से अनुमति लेकर के मैं विषय को प्रारंभ करूंगा। जैसे एक आम हिंदू मानसिकता है, वो इस प्रकार की चर्च द्वारा प्रायोजित इस प्रकार की हिंसा हो रही है, इसको वास्तव में नहीं समझ पा रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि चर्च के द्वारा जिस प्रकार की नगरीय क्षेत्र में बड़े बड़े विद्यालय वगैरह खड़ा करके जो स्वरूप खड़ा किया है, सेवा का एक स्वरूप, उसको देख करके
लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने चर्च के द्वारा इस प्रकार का भी बातें होती है क्या, इसका विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, चर्च की जो नगरीय क्षेत्र में जो जो कार्य चलता है, वो एक हाथी के जो बाहर में दिखने वाला जो दांत है वो है। वास्तव में जो चबाने वाली जो दांत है वो वास्तव में उसकी प्रयोग जो है जनजातीय क्षेत्र में, पिछड़े हुए क्षेत्र में उनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। 2 दिन पहले जब हमने चर्चा कर रहा था, जो शांतिकाली महाराज के जो बलिदान दिवस के ऊपर में हमारे चर्चा हो रहा था, तो चर्चा का प्रस्तावना जिस कार्यकर्ता को रखना था वो सारा हत्या के संदर्भ में पूरे विवरण तो किया, लेकिन उनके मुंह से एक बार भी ये शब्द नहीं निकला कि ये हत्या करवाने वाले कौन थे और उनका मंशा क्या था। ये सारा विषय के बारे में वो स्पर्श तक नहीं। मैं इस विषय को इसलिए कह रहा हूं, एक आम मानसिकता है, आम हिंदू मानसिकता ही है। आम जो हिंदू इसी प्रकार सोचते हैं। वो स्वामी जी के विशेषताओं के बारे में, उनके सेवा कार्यों के बारे में तो इतना अच्छा वर्णन किया। तो इसलिए ये हमारे एक स्वभाव होने के कारण से इस प्रकार की जो विषय हमारे साथ में आता है तो सबको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन ये वास्तविकता है। जब मैं विषय में प्रवेश करता हूं, केरल का जो ईसाइयों का जो इतिहास में जब हम जाएंगे तो अर्ली क्रिश्चियंस जिसको कहेंगे, वो केरल के अंदर में जो सीरियन क्रिश्चियंस, जिसको मलंगरा क्रिश्चियंस भी कहते हैं, और केरल के भाषा में नसरानीस भी कहते हैं। उनको नसरानीस इसलिए कहते हैं कि जीसस जो ऑफ नजरत वहां से आने वाले होने के कारण उनको नजरानी भी कहते हैं। तो ये नजरानी लोग जो है वो वास्तव में केरल में आकर के रह रहे थे और उनको वहां के राजाओं का जो आशीर्वाद प्राप्त था, उनके संरक्षण में वो लोग वहां रह रहे थे। और वो एक दृष्टि से देखे जाएंगे तो वहां के स्थानीय समाज के सारे विशेषताओं को एडेप्ट करके वो अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन 1498 में जब वास्को ड गामा आया, उनके साथ में जो जो पादरी लोग भी साथ में जो आए, उनका ये पहला काम रहा कि ये सीरियन क्रिश्चियंस जो केरल के अंदर में रहते थे, उनको उन्होंने चर्च ऑफ रोम के अंदर में लाने का प्रयास किया, कैथोलिक क्रिश्चियन के अंदर में लाने का प्रयास किया। और उनको ये बताया गया कि आप अपना एक प्रत्येक एक विशेष आइडेंटिटी अपना रखो, आप स्थानीय समाज से हट करके रहो, अपने एक विशेषता को हमेशा बनाकर रखो। इस प्रकार उनको केरलीय समाज से अलग करने का एक अलग आइडेंटिटी उनको देने को प्रयास किया है। पोर्चुगीज लोगों ने बाद में गोवा में सेटल हुए, उनका वहां शासन चलना शुरू हो गया, तो वहां के हिंदुओं के ऊपर में इतने प्रकार के अत्याचार वहां हुआ, देखेंगे तो बड़ा आश्चर्य लगेगा। 1560 से लेकर के 1820 तक गोवा में इंक्विजिशन लॉज लागू किया गया, और इस लॉ के अंदर में जो है इस प्रकार का विषय था कि कोई भी जो क्रिश्चियन है वहां हिंदुओं को अपना एम्प्लॉय के रूप में, नॉन क्रिश्चियंस को अपना एम्प्लॉय के रूप में नहीं रखना चाहिए, और हिंदुओं को जो सार्वजनिक स्थानों पर जो है वर्शिप करने का अधिकार नहीं, और जो हिंदू प्रीस्ट है वहां रहने वाले जो हिंदुओं के वैवाहिक इत्यादि कार्यक्रमों में जो प्रीस्टहुड करने के लिए जो हिंदू प्रीस्ट बाहर से आते थे, उनके ऊपर में रोक लगाया गया। और जो वहां के जो न्यू कन्वर्ट क्रिश्चियंस हैं, जो जबरन धर्मांतरण होने के कारण से वो तो ईसाई तो बना, लेकिन वो अपने घर के अंदर में जो हिंदू पूजा पद्धतियों को ही मान रहे थे, उसको क्रिप्टो क्रिश्चियंस, क्रिप्टो हिंदूस कर करके उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया और उनको एक्सिक्यूट किया गया, प्रताड़ित किया गया, और उनके ऊपर में केस चलाया गया। ये कहा जा रहा है कि मैंने 16,000 ऐसे लोगों को चार्ज किए गए थे और उसमें से 70,000 लोगों को एक्सिक्यूट किया गया था। लेकिन ये ध्यान में आता है कि इस संबंध में वहां कोई डॉक्यूमेंट आज अवेलेबल नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने नष्ट कर दिया गया, और जो है बहुत से लोगों को जेल में भी काफी लोगों ने, जो जेल में कोई सुविधा प्राप्त नहीं था वहां भी मरे,
और बाहर में भी बहुत से लोगों का मृत्यु हो गया। बड़ा एक नरसंहार जिसको कह सकते हैं वो गोवा के अंदर में हुआ। चर्च के जो पोप जो कैथोलिक क्रिश्चियन का जो पोप है, वो दुनिया में क्रिश्चियन के द्वारा जो प्रताड़न हुआ है उसके लिए दुनिया में पूरा वो माफी मांग करके घूमते हैं। 2017 में जो पोप फ्रांसिस ने चिली में जो सेक्सुअल एब्यूज जो हुआ था और उसके संदर्भ में जो है उन्होंने वहां जो विक्टिम लोग हैं उनके साथ में माफी मांगा था। और उसी प्रकार 1992 में जो पोप ने गलीलियो के साथ में जो अत्याचार हुआ, उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया था, उनको बहुत प्रताड़ित किया गया था, क्योंकि वो कोपरनिकस के जो सिद्धांत को जो है समर्थन कर रहे थे। कि कोपरनिकस का सिद्धांत क्या था, ये जो सोलर सिस्टम के केंद्र में भूमि नहीं बल्कि सूर्य है, ऐसा जो प्रस्तावित करने वाला पहला व्यक्ति कोपरनिकस था। और गैलीलियो ने उसका समर्थन में खड़ा हो गया, इसलिए उनको हाउस अरेस्ट किया गया था, उनको तकलीफ दिया गया था। इसी प्रकार जो है अफ्रीका में जो स्लेव ट्रेड जो हो रहा था उसमें चर्च की जो रोल है उसके ऊपर में भी बाद में जो है 1993 में चर्च के उस समय के जॉन पॉल जो पोप है उन्होंने माफी मांगा है। 2015 में जो पोप फ्रांसिस जो है अमेरिका के मूल निवासियों को के साथ में भी माफी मांगे कि मैंने अमेरिका में जो उपनिवेशी ताकतें वहां जो राज कर रहा था, तो उसके वहां के जो ट्राइबल रिमूवल एक्ट, इंडियंस रिमूवल एक्ट बना करके वहां लोग मैंने जो अत्याचार किए, उसमें जो चर्च का भी जो रोल था उसके लिए माफी मांगा गया। यदि ये सारा दुनिया में जो माफी मांग करके घूम सकते हैं, तो गोवा में जो अत्याचार जो हुआ है, इंक्विजिशन लॉ लगा करके जितने अत्याचार किए हैं, उसके लिए भी पोप को माफी मांगना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। ये जो है इस प्रकार की इनकी इतिहास भारत के अंदर में रहा है। मैं विवेकानंद जी से अनुरोध करता हूँ कि मैंने आगे बढ़ाए विषय को। धन्यवाद रमेश जी, आपने बहुत सटीक बात रखी है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? आ रहे हैं, बोलिए। तो इसी कड़ी में आपने जो बात रखी है उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं प्राइमरीली जिक्र करूंगा, जैसे आपने भी कहा कि ये जो क्रिश्चियंस है, ये कहा जाता है कि क्रिश्चियनिटी यूरोप में जाने के पहले से भारत में क्रिश्चियनिटी मतलब क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले जो लोग हैं प्राइमरीली केरला जो तब का जो मद्रास प्रोविंस था उसमें रहा करते थे। पर आप जैसे हम जानते हैं कि द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आने के बाद, क्योंकि वो तो एक मर्केंटाइल कंपनी थी, वो व्यापार के लिए भारत में आए थे, लेकिन उनके आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हम एक अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरस्कोर कर सकते हैं, वो 1833 की 1833 में जो चार्टर एक्ट पास किया गया था। और ये चार्टर एक्ट जो है, जैसे हमने कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तकरीबन 1857 में विद द डिफीट ऑफ सिराज उद दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध में, सिराज उद दौला के बैटल के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को माना जाता है कि उनका जो रेन है भारत में, उनका जो शासन है भारत में पूरी तरह फैल गया, वो भारत के शासक बन गए, मतलब जो व्यापारी कंपनी थी वो भारत की शासक बन गई। और 1857 के बाद अब जैसे हम देख रहे हैं कि इसी दौरान अब चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पांव अच्छे जमाए थे यहाँ पर, तो ये जो इवेंजेलिकल मिशंस के जो लोग थे उनका मानना था कि हम यहाँ पर जाके अभी मिशनरी एक्टिविटीज जो है हम करेंगे। तो उसको फिर अनेक प्रकार की थ्योरीज है, मोरालिटी की थ्योरी भी उन्होंने लाई, जैसे एडमंड बर्क नाम के एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है, उनका कहना है कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता है भारत में, तब तक हम उसको मोरल जस्टिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, उसका नैतिक आधार पर उसका हम जस्टिफाई तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक वो मोरालिटी के साथ वहां पर शासन नहीं करेंगे। अब मोरालिटी का अपहोल्ड कौन करेगा? तो क्रिश्चियन वैल्यूज जो है, जो क्रिश्चियन मिशनरी वैल्यूज है, वही मोरालिटी को अपहोल्ड करते हैं। ये आइडिया वहां से उन्होंने एक सिस्टमैटिकली प्रोपैगेट करना शुरू कर दिया। आप अगर देखते हैं तो ये सब कैपिटलिज्म की आइडिया, सब जो लिबरल आइडियाज, जो लिबरलिज्म की आइडिया आती है, जो उदारवाद की कल्पनाएं आती है, वहां से कैपिटलिस्ट को आइडियाज को वो कैसे अपहोल्ड करते हैं वो हमको पता चलेगा। इसी के वो तो मोरालिटी का जस्टिफिकेशन को लेकर के उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन मिशनरीज को वहां पर
एक प्रकार से इवेंजेलिकल मिशन चलाने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए उनको भारत में एक स्थान मिलना चाहिए, ये इस प्रकार की आइडियाज जो है वो सामने आने लगे। अब इसको भी हमने सुना है कि जो व्हाइट मैन्स बर्डन, जो गोरे लोग हैं उन लोगों का जो बर्डन है क्या है कि जहां व्हाइट मैन्स नहीं रहते हैं, जहां अफ्रीका में और एशिया के बहुत सारे जगह पे जहां पर वो ब्राउन कलर के लोग रहते हैं, वो अभी भी बारबैरिक और वो जो क्या कहते हैं मेडिवल या फिर एंशिएंट फेजेस में रह रहे हैं, वो बारबैरिज्म में रह रहे हैं। दे आर हीथन्स, उनको हीथन्स कहा जाता था, और वो अभी भी वो अज्ञान में और अंधकार में रह रहे हैं, इसलिए उनको अज्ञान और अंधकार से बाहर निकलना ये आवश्यक है, ये क्रिश्चियन मिशनरीज का मानना था। ये सिर्फ मिशनरीज का ही नहीं बल्कि जो भी सेमिटिक रिलीजन्स है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन तीनों भी रिलीजन्स का अगर उनका फाउंडेशन अगर हम देखते हैं तो उनका ये मानना है कि हमने सत्य को अंतिमतः ढूंढ लिया है, और इसलिए चूंकि वो सत्य का कथन जो है साक्षात ईश्वर ने ही प्रॉफिट मोहम्मद या फिर जीसस क्राइस्ट को या फिर मोसेस को बताया था, इसलिए बाकी के लोगों ने ये सेमेटिक रिलीजन्स को फॉलो करना चाहिए। और इस सारे प्रोसेस में क्योंकि जो लोगों का खुद का ही परसिक्यूशन हुआ था, इसलिए वो इस सारी प्रोसेस में बहुत ज्यादा होड़ में बहुत आगे नहीं थे, लेकिन क्रिश्चियनिटी और जो इस्लाम है ये होड़ में बहुत आगे रहे। इसी का हम देखते हैं कि जैसे मैंने अभी कहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के बाद, उनके भारत में प्रशासन के चलने के बाद, वो मोरल जस्टिफिकेशंस को लेते हुए उन्होंने 1833 में शुरुआत में ये कहा जाता क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मेयरली अ मर्केंटाइल कंपनी, उनका व्यापार करना यही उद्देश्य था, इसलिए वो व्यापार में अन्य कोई बाधा नहीं चाहते थे, कोई असंतोष भारतीय लोगों का नहीं चाहते थे। इसलिए वो कहा जाता है कि मतलब उसके कुछ प्रमाण है, वो कहा जाता है कि वो मिशनरीज को अलाउ नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनको प्रेशराइज करते हुए, अब जो उसमें जो इवेंजेलिकल मिशंस के प्रवक्ता थे उनका कहना है कि वो कह रहे हैं कि उनके कोर्ट में, एंड आई कोट, उसने कहा है, द ट्रू केयर ऑफ डार्कनेस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइट। द हिंदूज आर मतलब हिंदू गलतियां करते हैं बिकॉज दे वर इग्नोरेंट एंड देयर एरर्स हैव नेवर फेयरली बीन लेड बिफोर देम। हिंदूज गलतियां करते हैं क्योंकि वो डार्कनेस में रह रहे हैं और उनकी जो गलतियां हैं उनके सामने अभी तक नहीं रखी गई है। द कम्युनिकेशन ऑफ लाइट एंड द नॉलेज ऑफ देम वुड प्रूव द बेस्ट रेमेडी फॉर देयर डिसऑर्डर्स। तो वो जो फॉलो कर रहे हैं हिंदू, जो अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, वो डिसऑर्डर है, वो इग्नोरेंस है, और इसलिए उनका कन्वर्जन करना ये व्हाइट मैन्स बर्डन है, ये आइडियाज। तो चार्टर एक्ट के आने के कारण क्या हुआ कि एक प्रकार से उसके बाद में जिस मिशनरीज को यहाँ पर एक इवेंजलाइज करना है, कन्वर्ट करना है, मतांतरण करना है, इसको एक फर्टाइल ग्राउंड उन लोगों ने इस एक्ट ने प्रिपेयर कर दिया। और तो फिर बाद में उनका एंथुसियाज्म की कोई पारावार नहीं रही, उनके उत्साह कोई पारावार नहीं रहा, और वो बड़े पैमाने पर इस प्रकार से फिर बाद में जो एजुकेशनल सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो मैकॉले प्रणीत एजुकेशनल सिस्टम थी, उसमें तो यही है कि दे विल लिव लाइक क्रिश्चियंस, दे विल एक्ट लाइक क्रिश्चियंस, दे विल थिंक लाइक क्रिश्चियंस। सिर्फ दिखने में सिर्फ वो इंडियन दिखेंगे। इसी बात को शिक्षा पर, और इससे हुआ यूं कि भारतीय लोगों में अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपने पुरखे, इनके प्रति एक प्रकार का जो डिसरिस्पेक्ट जो है, अपमान का एक भाव उनमें आने लगा, और साथ ही में जो भारत के लोग हैं उनमें स्वाभिमान है, स्वसम्मान है, इन सब चीजों से वो दूर जाते गए। इसी बात को दोहराते हुए स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, वो कहते हैं, द चाइल्ड इज टेकन टू द स्कूल एंड द फर्स्ट थिंग ही लर्न्स इज हिज फादर इज फूल। द चाइल्ड इज टेकन टू द स्कूल एंड द फर्स्ट थिंग ही लर्न्स इज हिज फादर इज फूल, एंड देन द सेकंड थिंग ही इज टोल्ड दैट हिज ग्रैंडफादर वाज lunatic। उसके ग्रैंडफादर तो उससे भी मूर्ख थे। द थर्ड थिंग इज दैट all the teachers, all his teachers, जो भारतीय शिक्षक है, they are hypocrites, वो ढोंगी है। और जो फोर्थ थिंग वो कहते हैं कि फोर्थ थिंग इनको पढ़ाई जाती है कि जितनी भी रिलीजियस बुक भारत में पढ़ाई जा रही है वो सब they are bunch of lies, वो सब असत्य पढ़ाया जा रहा है उनको। और इसलिए वो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब तक वो 16 साल का बच्चा बन जाता है, he is totally lost his confidence, he negates his own identity, अपनी फिलॉसफी, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को वो निगेट करने लगता है, उसको धुतकारने लगता है,
और he becomes lifeless and boneless and he doesn't have any self confidence, ये कहते हैं। तो मैं मेरी बात को यहाँ पर तब तक के लिए रोकता हूँ। अभी मैं रमेश जी को कहूंगा कि बात को आगे बढ़ाएं। तो इसी बात को इसीलिए चालू किया चार्टर के अंतर्गत, उसको उन्होंने आगे जारी रखा। जो बाद में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये निर्णय किया कि भारत के अंदर में जो है मिशनरीज को भेजना चाहिए। उनको लगा कि भारत में उनके सत्ता लंबे समय तक यदि चलना है तो भारत के लोगों को अपने तरफ वफादार बनाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जो वहां के मिशनरियों को भारत में भेजना प्रारंभ किया है। जैसे क्रिश्चियन मिशनरी है, ब्रिटिश सेना का जो फोर्थ विंग है ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि वो ब्रिटिश सत्ता के लिए अनुरूप कार्य करते थे। वो हैंड इन ग्लव होकर के, परस्पर पूरक होकर के वो काम करते थे, ऐसा ध्यान में आता है। इस बात को हमारे यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी लोगों ने भी पहचान लिया था। आप सब सुने हैं भगवान बिरसा मुंडा, एक छोटे आयु में ही उन्होंने बहुत कुछ बातें समझ लिए थे। जो झारखंड के जो कुटी जिला के अंदर में लिहातू गांव में रहने वाले ये जो बालक, वो मिशन के स्कूल में पढ़ाई किया था, लेकिन वहां जिस प्रकार के व्यवहार हो रहा था तो उनको ध्यान में आया कि यहाँ रह करके जो है हमारा देश का विरुद्ध होना पड़ेगा। तो वहां से हट करके वो आए और उन्होंने जो अपना सेना खड़ा करते हुए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में और साथ साथ पादरियों के खिलाफ में उन्होंने एक साथ वो कहा कि साहेब साहेब टोपी, यानी हम हमारे ऊपर राज करने के लिए जो अंग्रेज आया है उनका टोपी, और जो पादरी हमको धर्मांतरण करने के लिए आया है उनका टोपी, ये दोनों जो है एक ही है, यानी इनका मकसद एक है। और इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ की लड़ाई के साथ साथ में वो जो है ये ईसाई मिशन के गतिविधियों के खिलाफ में भी उन्होंने संघर्ष किया है। इस प्रकार का एक चित्र हमको देखने को मिलता है। लगभग इसी समय में ये 1890 के आसपास के समय में ये सब कुछ हो रहा था। लगभग इसी समय में जो वहां नॉर्थ ईस्ट के अंदर में शिलोंग में वहां भी क्रिश्चियन मिशनरी का जो कार्य चल रहा था, अंग्रेजी शासन वहां आ चुका था, और जिसके कारण से वहां धर्मांतरण का प्रक्रिया भी हो गए थे। ऊ तीरथ सिंह जैसे लोग जो उस समय के मिशनरी के खिलाफ में खड़ा होकर के संघर्ष करने, उस समय के जो अंग्रेजों के खिलाफ में संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जो वहां के लोगों को लगा कि मैंने अपना धर्म और संस्कृति को यदि बचाना है तो हमको कुछ करना पड़ेगा। और 1899 में जो मेघालय के अंदर में खासी समाज अपना धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए वहां जो है सेंग खासी करके एक संगठन आरंभ करता है और अपना मूवमेंट जारी रखता है। यानी ऐसे क्षेत्र के लोगों को भी ध्यान में आया कि मैंने ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और आपस में मिलकर के हमारा नुकसान करना चाहते हैं। वहां का जो सरकार ने यह निर्णय किया कि क्रिश्चियन स्कूल में जो क्लास 6-7 तक पास हुए बच्चे लोगों को ही नौकरी दिया जाएगा। इस प्रकार का जो कंडीशन रखा गया था, इसलिए भी जो है धर्मांतरण बहुत मात्रा में वहां होने लगा था। तो इस प्रकार की स्थिति वहां भी थी। बाद के कालखंड में वहां जादोनंग हुए, हैपो जादोनंग करके एक वीर हुए, उन्होंने भी अंग्रेजी मिशन के और अंग्रेजी लोगों के खिलाफ और मिशनरी के खिलाफ साथ साथ संघर्ष करने का प्रयास किया। बाद में नागा रानी गाइडिनल्यू इस विषय को आगे बढ़ाया और नागा रानी गाइडिनल्यू संघर्ष करते हुए अंग्रेजों के गिरफ्त में आ गए। लगभग 15 साल लगातार वो जेल में रहे और भारत स्वतंत्र होने के बाद में जब आया तो तब तक देखा गया कि मैंने वहां जो है बहुत से लोग ईसाई बन चुके थे और अंग्रेजों के प्रयास से नागा नेशनल काउंसिल करके एक उग्रवादी संगठन भी खड़ा हो गया था। ये नागालैंड को एक अलग देश बनाने का मंशा लेकर के चल रहा था और इस नागा नेशनल काउंसिल जो है ये संगठन जबरदस्ती बंदूक के नोक पर लोगों का धर्मांतरण कर रहा था। 15 साल जेल के अंदर में रहने के बाद जब रानी मां वापस आया तो रानी मां अपने लोगों को, अपना धर्म को बचाने के लिए फिर से अपने लोगों को खड़ा किए और इस ताकत के खिलाफ में संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। भारत में रानी मां जो है उनको ताम्रपत्र दिया गया, उनको पद्म भूषण मिला, ये सब इतिहास है। लेकिन इस प्रकार की स्थिति जो है
यानी उग्रवादियों के साथ में भी संपर्क रखते हुए इस प्रकार करने का जो प्रयास जो है उस जमाने में होता था। तो ये सारा सिचुएशन को भारत के ईसाइयत का जो इतिहास है उसको हमको जरूर समझना होगा। विषय को हम थोड़ा सा गति बढ़ाते हुए आगे करेंगे। हाँ, रमेश जी सही बात कही आपने। आपने जो स्वतंत्रता के पूर्व का जो आपने इतिहास रखा, शहीद जादोनाग हुए, भगवान बिरसा मुंडा हुए या फिर रानी गाइडिनलू हुई, इन्होंने स्वतंत्रता पूर्व के काल में अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने पुरखों से जो आया हुआ, जिसको हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जिसे कहते हैं, कि ट्रेडिशनल विजडम है, अपनी सभ्यता है, अपनी परंपराएं है, अपनी फोकलोर्स है, जो हम लोकगीत कहते हैं, इनको बचाने के लिए, क्योंकि सभ्यता को बचाने की प्रयास जो है मानव की वो अंदरूनी एक अर्ज होती है, वो एक इच्छा होती है। लेकिन उनका प्रोसिक्यूशन करना ये कोई नई बात नहीं है। आप अगर स्वतंत्रता काल और अभी के कुछ समय की बात अगर हम करते हैं, तो मैं यहाँ पर प्रमुखता से 2-3 उदाहरण यहाँ पर मैं देना चाहूंगा। एक तो है कि शांतिकाली महाराज त्रिपुरा के महाराज थे, और उन्होंने भारत का भ्रमण करने के बाद उन्होंने तय किया कि हम जाकर के त्रिपुरा में बसेंगे, और त्रिपुरा में जो जनजाति समाज का शिक्षा और संस्कृति लेकर के उनकी पूरी लाइवलीहुड से इतने सारे जो इश्यूज है, उनका पिछड़ापन है, उसको दूर करने के लिए और उनमें सांस्कृतिक चेतना को उद्वेलित करने के लिए, उसको जागृत करने के लिए उन्होंने वहां पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने आश्रम चलाना शुरू कर दिया। अभी वो शांति का काली मिशन करके अभी भी प्रसिद्ध है। लेकिन इस प्रकार के उनके कामों से हुआ यूं कि ये जो मिशनरीज की एक्टिविटीज है, ये जो बिल्कुल अनरिस्ट्रेन्ड, अनस्टॉपेबल इनकी जो एक्टिविटीज चल रही थी, इन एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं बाधाएं आने लगी। अब दूसरी बात ये भी हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदू जो सभ्यता है, अब हिंदू सभ्यता ये सर्व समावेशक सभ्यता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो ऊपर में दिखने वाली जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी के रूट में, उसके मूल में जो है यूनिटी है, एकता है। ऊपर दिखते भेद भले हो, जैसे वन में फूल खिले, रंग बिरंगी मुस्कानों में जीवन रस पर एक मिले, जो हम हमारी कविताओं में कहते हैं ना कि संजीवनी रस अमृत पीकर मृत्युंजय हम हिंदू है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। हमारे पुरखे, हमने अगर जो डाइवर्सिटी दूसरी भी दिखती होंगी, लेकिन उसकी चेतना जो है, उसका मूल जो है वो एक है, वो समान है। अब इसलिए जो जनजाति समुदाय की जो भी सभ्यताएं हैं, जो उनके परंपराएं हैं, उसमें या फिर नगरवासी और वो ग्रामवासी, जो ग्रामों में और नगरों में रहने वाले जो अन्य सभ्यताएं हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। और मुद्दा यह है, हमने हमेशा ही कहा है, कई कालों से हमारे वेद पुराण और इन सभ्यताओं में हमने कहा ही है कि एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती, सत्य एक है, वो अनेक स्वरूपों में वो अवतरित हुआ है, और वो एक को हम बहुश्याम, एक है वो अनेक रूपों में अवतरित हुआ है, लेकिन उसमें मूल में जो है एक है। उस सेंस में अगर देखें तो मॉडर्न फिजिक्स, जो क्वांटम फिजिक्स की वगैरह जो आइडियाज है, वो वही कहती है कि जो बिग बैंग थ्योरी वगैरह वगैरह की जो बात होती है कि मूल में एक था, उसका अनेक रूपों में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसी आइडियाज को। इसलिए परंपराओं में, उनकी परंपराओं और शहरों में रहने वाले लोगों की परंपराओं में, ग्रामों में रहने वाले लोगों की परंपराओं में, या फिर वनों में रहने वाले लोगों की परंपराओं में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए किसी को तुम इसी ही प्रकार से पूजा करो, इसी प्रकार से रहो, ये कोई बंधन नहीं है। ऑन दी अदर हैंड मिशनरीज का कैसे है कि आप अपने पुरखों को भुला दो। मैंने अभी कहा है कि आपको क्या पढ़ाया जाता है, आपके फादर मूर्ख थे, आपके ग्रैंडफादर वहां से उससे भी ज्यादा मूर्ख थे, आपके टीचर्स तो हिपोक्रेट्स से ढोंगी है, और आपके जो धर्म ग्रंथ है वो सब लाइस है, इसलिए उनको छोड़ दो, फेंक दो, उनको डस्टबिन में फेंक दो। ये उनका कहने का ये रहा है। जो शांतिकाली महाराज, जो ये जो सनातन परंपरा से लेकर के वहां पर काम करने वाले हैं, इसमें कोई विभेद नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बट नेचुरल है, वो प्राकृतिक दृष्टया लोग जो है उनके काम की ओर आकर्षित हो गए, और जो बहुत सारे जो क्रिश्चियन हो गए थे वो भी लोग उनके साथ जोड़ने लगे, और उनकी जो मूल, जो जिसे कहते हैं कि मूल है, उनकी मूल परंपरा है, उसमें वापस आने। ये तो इनके गले से उतर नहीं रही थी, और उन्होंने मिशनरीज की जो एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा
NLFT कहते हैं, उसके जो टेररिस्ट है उन्होंने 27 अगस्त 2000 को उनके आश्रम में घुस करके उनकी ब्रूटल असैसिनेशन किया। सिर्फ उन्हीं का नहीं, तो उनके साथ जितने भी उनके सहकारी थे और जो भी अन्य साधु थे उनका भी असैसिनेशन किया। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो उड़ीसा के कंधमाल जिले में वहां पर चकपाड़ा में पहला स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी वहां पर गए। उन्होंने भी इसी प्रकार से भारत भ्रमण करने के बाद वे तो ऋषिकेश में भी कुछ समय रहे और वहां पर रहने के बाद उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और उसमें पारंगत बन गए और इसलिए वहां के उनके जो सहकारी साधुओं ने उनको वेदांत केशरी नाम की उपाधि भी दी। लेकिन साधुओं के कहने से फिर बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ अधिकारियों से कहने के मतलब उनसे चर्चा करने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं उड़ीसा से हूँ, वहां पर ही जाकर के कंधमाल जिले में जिस प्रकार से मिशनरी एक्टिविटीज का बहुत ज्यादा मिशनरी हो रहा है और जिस प्रकार से लोगों का कन्वर्जन होता जा रहा है, मतांतरण होता जा रहा है और इसी के साथ में गरीबी, अशिक्षा, इस प्रकार की सारी चीजें हैं, तो मुझे अपने लोगों में जाकर के काम करना चाहिए। ये भावना को लेकर के 1970 के दशक में वे वहां पर आए। उन्होंने भी इसी प्रकार से काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिक्षा के लिए काम करना। अब जो जलेसपेटा और चकपाड़ा ऐसे दो जो जगह आश्रम उन्होंने बनाए, वहां पर जो स्कूल उन्होंने शुरू की, अब वो नामांकित स्कूल बन गए। अब हजारों की संख्या में जो छात्र छात्राएं जो है वहां पर पढ़ते हैं। तो ये हुआ यूं कि इनके कामों की वजह से और जो बाकी के जो है मतलब जैसे कंधमाल डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेशन डेमोग्राफी का जो अगर डिवीजन हम देखते हैं, उसकी लोक संख्या का अगर वितरण देखते हैं, तो सबसे बड़ी कंध नाम की जो जनजाति समुदाय है उन्हीं के नाम से कंधमाल नाम का जिला भी बन गया है। तो उनकी तकरीबन 54-55 से 60 तक जो है उनकी पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करती है एज पर सम ऑफ द एस्टिमेट्स। और उसमें दूसरी एक कम्युनिटी है जो शेड्यूल कास्ट में आती है, पैनोज नाम की जो कम्युनिटी है, उनकी कुछ 16%। तो ये मेजर कम्युनिटीज है उसमें। तो इन कम्युनिटी क्योंकि वो जो पैनोज में सबसे ज्यादा मिशनरीज बन गए थे, लेकिन पैनोज के वो लोग भी जो है स्वामी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के और स्वामी जी के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हुए तो सारे जनजाति से या फिर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से भी जो मतांतरित हो गए थे, वे लोग वापस आने लगे। अब इन लोगों ने, मिशनरीज ने, अब यहाँ पर नेक्सस को समझने की आवश्यकता है। मिशनरीज और माओवादियों ने साथ में मिलकर के 23 अगस्त 2008 में उनके आश्रम में स्वामी जी की बहुत ब्रूटल असैसिनेशन, उनका ब्रूटल असैसिनेशन इस हद तक ब्रूटल है कि उनको मारने के बाद उनके शरीर के अनेक हिस्सों पर बहुत गहरे घाव भी किए गए और बाकी अन्य जो साधु और साध्वियां थी वहां पर आश्रम में। अब स्वामी जी को जब मारा गया तो स्वामी 80 साल के थे और 1970 से लेकर के 2007 के बीच में स्वामी जी पर तकरीबन 8 बार आक्रमण, इस प्रकार के असॉल्ट्स जो है, अटैक्स जो है, उनका हत्या करने के प्रयास हुए थे और 2008 में उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अंत में हमने इतने में देखा है कि 16 अप्रैल 2020 में मुंबई के कल्पवृक्ष गिरी महाराज जो 70 साल के थे और उनके जो सहकारी जो साधु थे सुशील गिरी महाराज 35 साल के, और वो अपने ड्राइवर को लेकर के महाराष्ट्र के पालघर नाम का जो जिला है वहां से, पालघर जिले से वो गढ़चिंचले नाम के गांव से जब गुजर रहे थे, उनकी गाड़ी को रोका गया और किस प्रकार से पुलिस के सामने उनको मारा गया। और उसमें भी शेतकरी कष्टकरी संगठना, शेतकरी भूमि सेना, इस प्रकार के जो माओइस्ट या वामपंथी विचारों से प्रभावित जो संगठन है उनका हाथ होने के बहुत सारे प्रमाण सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि मिशनरीज और ये जो इस देश में प्रोलेटेरियट रेवोल्यूशन लाने वाले जो वामपंथी अल्ट्रा लेफ्ट की जो भी यहाँ की टेंडेंसीज है और इनका जो नेक्सस जिस प्रकार से बनता जा रहा है, और ये जो नेक्सस है, ये जो डेडली कॉम्बिनेशन हम इंग्लिश में कह सकते हैं, ये बहुत ही साधुओं के जो भी, इतना ही नहीं तो 1999 में आरएसएस के जो 4 प्रचारक थे उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया था। उनमें मैं उनका नाम बता दूंगा। ये था 16 अगस्त 1999 में आरएसएस के 4 प्रचारक उत्तरी त्रिपुरा के क्षेत्र में जो काम करते थे, उनमें श्यामल सेन गुप्ता, दीनन डे, सुधामय दत्ता, शुभंकर चक्रवर्ती, इन 4 प्रचारकों को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों को मौत के घाट उतार दिया गया है।
इससे पता चलता है कि ये जो कॉम्बिनेशन था, हिंदू विचारों को अरेस्ट करना, उनको आगे नहीं जाने देना, ताकि मिशनरी बनाने में यहाँ पर एक मिशनरी एक्टिविटी, इवेंजेलिकल एक्टिविटीज का जो फर्टाइल ग्राउंड है वो अनडिस्ट्रेंड रहे, ये कोशिशें हमेशा चलती रही। मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया, मैं बात अभी अनुरोध करता हूँ रमेश जी को कि वो बात को आगे बढ़ाएं। तो धन्यवाद। चर्च और उग्रवादी संगठनों का जो नेक्सस है, उसके संदर्भ में बहुत बड़ा चित्र नॉर्थ ईस्ट के अंदर में हमको देखने को मिलता है। जैसे नागालैंड में जो नागा नेशनल काउंसिल के संदर्भ में मैंने बताया, और ये जो है क्राउन कॉलोनी प्लान के अंतर्गत ये नागा नेशनल काउंसिल काम कर रहा है। ब्रिटिश लोगों ने चाहा कि उनको यहां से जाना तो पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ ऐसा एक ईस्टर्न इंडिया में ऐसा एक क्षेत्र हो जो ब्रिटिश क्राउन के अंदर में रहे, इस प्रकार की उनकी एक मंशा थी। और जिसके कारण से उन्होंने इस प्रकार के उग्रवादी संगठनों को खड़ा करके क्राइस्ट के नाम पर वहां एक अलग देश बनाने का एक कोशिश जो है वो पहले से लेकर के करते आया है। लेकिन बाद में क्या हो गया, 65 के बाद में जो है ये जो मूवमेंट थोड़ा सा ठंडा हो गया और 74 में शिलोंग अकॉर्ड हो गया। लेकिन शिलोंग अकॉर्ड के बाद में भी उसमें उस समय में जो जनरल सेक्रेटरी थे नेशनल, मैंने जो मोइवा नाम का जो नेशनल सेक्रेटरी था, थांगबुल नागा है, मणिपुर के है वो वास्तव में, उन्होंने जो है चाइना में जाकर के वहां जो सोशलिस्ट लोगों के साथ में, माओवादी लोगों के साथ में मिलकर के ट्रेनिंग लेते हैं और बाद में भारत में आता है। और भारत में आकर के जो प्रारंभिक समय में उनके अंदर में जो माओवादी विचारधारा और ये जो चाइनीज कम्युनिज्म ये सारा होने के कारण से उन्होंने जो वहां के जो चर्च के ऊपर में शुरुआत के समय में आक्रमण किया, मोन डिस्ट्रिक्ट के अंदर में और टुआनसांग के अंदर में, जो नागालैंड के जो दो जिला है, वहां बहुत से लगभग 300 चर्चेस जो है उस समय में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल के लोगों ने जो जला दिया था। लेकिन जो चर्च को समझ में आ गया कि मैंने ये खतरा बन रहा है, और अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन का जो चर्च वहां चल रहा है वो अमेरिका को इन्फ्लुएंस करते हुए मोइवा के ऊपर में दबाव डाला। और बाद में 85 के समय में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ने भी इस चर्च के प्रभाव में आकर के, अमेरिका के प्रभाव में आकर के वो कहने लगा नागालैंड फॉर क्राइस्ट, इंडियन डॉग्स गेट आउट, इस प्रकार की जो बोर्ड्स जो है नागालैंड के कई स्थानों के अंदर में वो खड़ा किया है। और उसके बाद में देखा जाता है कि नागालैंड फॉर क्राइस्ट के नाम पर एक अलग ग्रेटर नागालैंड को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रयास वहां होते हुए देखा। इस ग्रेटर नागालैंड के अंदर में वहां जो कार्बी दिमासा, ये दोनों जनजाति जो है बहुत बड़ा संख्या में जो हिंदू था, इसे समाज जो है एक बहुत बड़ा बाधा बन रहा था। तो इस समाज को खत्म करने के लिए इनको आपस में लड़ाने का भी एक षड्यंत्र किया, और इस दोनों समाज को जो है 2005 के समय में इनके बीच में जो है ऐसा एक उग्रवादी ग्रुप को, एक थर्ड फोर्स को वहां भेज करके ये दोनों को आपस में लड़ाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। उसके बारे में बहुत जो मैंने फैक्ट फाइंडिंग टीम वगैरह जाकर के उसका खोज खबर किया था, ध्यान में आया कि मैंने उसके पीछे जो है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN के नाम पर जो जानता है उसका हाथ है। और इसके कारण से बहुत से लोग जो है बेघर हो गए, रेफ्यूजी हो गए। तो तुरंत नागालैंड से यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम वो सारे रिलीफ आइटम्स लेकर के इनके जो रिलीफ कैंप्स के अंदर में, रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर में आए और वहां वो रिलीफ वितरण करना शुरू किया। यानी ये सारा नक्शा बना हुआ था, कैसे उनको अपने भूमि से हिलाना और कैसे उनके बीच में जाकर के सेवा कार्य करते हुए उनको धर्मांतरण करना, ये सारा नक्शा वहां बना हुआ था, ये देखने में आता है। इस प्रकार की अनेकों घटना नॉर्थ ईस्ट के अंदर में हुई। वो जो वहां के जो मूल जो समाज है, जो परंपरागत धर्म संस्कृति को लेकर चलना चाहता है, उनको धर्मांतरण करने के लिए इस प्रकार की अनेकों राइट्स जो है वहां किए। ये कार्बी दिमासा संघर्ष में ही 118 लोग 3-4 महीना के अंदर में 118 लोगों की हत्या हो गई। इस प्रकार की घटना नॉर्थ ईस्ट के अंदर में हुआ। जो मेघालय के अंदर में भी जो वहां का संखासी मूवमेंट जो आगे बढ़ रहा था, तो वहां एक अच्छा कार्यकर्ता जिनका नाम है जो रिजो सिंह खोंगसांग करके जो कार्यकर्ता है, वो अपने समाज को जो है अपने परंपरागत धर्म के आधार पर आगे बढ़ाना चाहता था।
तो इनका कार्य को देखते हुए ये भी उनके टारगेट होगी। इनके गांव में मिशनरी लोग जो है एक बहुत बड़ा जमीन खरीद करके जो अपना वहां कोई केंद्र बनाना चाहता था, तो उसका बहुत बड़ा विरोध मैंने विजय सिंह जी ने किया। और विजय सिंह जी ने कहा कि मैंने हमारे गांव के कानून के अंतर्गत, ये कस्टमरी लॉस के अंतर्गत इस प्रकार की जो जमीन देना, ये पद्धति हमारी नहीं है, गांव बुढ़ा के जानकारी के बिना दे नहीं सकता। और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर में भी उस पर केस हुआ, और केस होने पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने बताया आप अपना कस्टमरी लॉ बना करके कोडिफाई करके दीजिए तो उस पर विचार होगा। वो कस्टमरी लॉ बनाने की तैयारी चल रहे थे, तो उसके बीच में एक दिन सवेरे उनके घर पर लोग पहुंचते हैं और उनको बोलता है कि मैंने आप हमारे साथ में चलिए। तो अपना चप्पल पहनने के लिए भी उनको मौका नहीं दिया गया, उनको वहां से किडनैप करके लेकर गए। उसी दिन में उनको कहीं जंगल के अंदर में ले जाकर उनको मार दिया गया, ऐसा सीबीआई इंक्वायरी में ये मालूम पड़ा। तो आज तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिली है। तो इस प्रकार का जो भी घटना जो है उसमें उनको ये सारा करने के लिए चर्च ने वहां HNLC करके एक संगठन है, हेनरी ट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल। ये नेशनल शब्द बड़ा चिंताजनक शब्द है नॉर्थ ईस्ट में, यानी ये सब एक अलग अलग नेशन का बात करते हैं। नागा नेशनल काउंसिल, नेशनल फ्रंट्स ऑफ बोडोस, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडो, या NLFT का बात का नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, और NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये सब अलग अलग देश के अलग अलग बात लेकर के वहां अपना ये कर रहे हैं। ये सारा क्रिश्चियन स्पॉन्सर्ड है, क्रिश्चियन के साथ में इसका अच्छा ताल्लुकात है, और क्रिश्चियन ने इन सब संगठनों को अपने काम के लिए यूज करता हुआ दिखता है। सदा प्रेमानंद जी का भी जो बने यहाँ बस्तर के अंदर में हमने देखा 92 में ये घटना हुई थी, वहां भी जो है वो एक स्टंपिंग ब्लॉक बन रहा था, जो धर्मांतरण का जो प्रक्रिया वहां चल रहे थे, उनका जो सेवा कार्य है जिसको चलते जो है वहां जिस प्रकार की धर्मांतरण गतिविधि चल रहा था उसमें भी बहुत बाधा उनको महसूस हो रहा था। तो चर्च और नक्सल्स ने मिलकर के सदा प्रेमानंद जी को अपने आश्रम के अंदर जाकर के उनको वहां गोली से उड़ा दिया। इस प्रकार की अनेकों घटना देश के अंदर में हो रहा है। ये जो हत्या जो हुई है उस प्रकार की घटना सामने आए, लेकिन आज भी देश के अंदर में गन पॉइंट पर कन्वर्शन हो रहा है, ये वास्तविकता है। ऐसे कई लोगों का कई गांवों के साथ में हमारा सीधा सीधी संबंध है, और ऐसा कई घटना अपने सामने है, ये समझने की आवश्यकता। विवेकानंद जी आगे बढ़ाइए, समय भी कम है आगे। हाँ, मेरी बात को अभी संक्षिप्त में रखूंगा क्योंकि आपने बस्तर का जिक्र किया है। तो इसी प्रकार से जो सेंट्रल इंडिया, जो हम मध्य भारत का हिस्सा, और मध्य भारत में सबसे ज्यादा जो जनजाति समुदाय बसता है। अब आप जो ये जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिन्हें हम कहते हैं, तो वहां पे एक बड़े पैमाने पर एक कन्वर्जन की एक्टिविटीज तो वो कर लिए, और तो लार्ज एक्सटेंट वो सक्सेसफुल भी रहे हैं वहां पर। तो वहां पर जो जिस प्रकार से मतांतरण हुआ है और अपनी सभ्यताओं से उन लोगों को डिप्राइव करने का काम वो बड़े पैमाने पर उन्होंने कर लिया है, और बहुत सारे लोग जो है वो अब दूर भी गए हैं अपनी वास्तविकताओं से। अब दूसरी बात यह है कि जो सेंट्रल इंडिया का और सबसे बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है जनजाति समुदाय की, और वो नेक्स्ट टारगेट जो है इनका मिशनरीज का, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स उनके अगर हम ये करते हैं उनके इवेंजेलिकल मिशंस के जो भी उनके रिपोर्ट्स है, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स है, वो अगर हम थोड़ा सा उसको रिफर करने की कोशिश करें, समझने की अगर कोशिश करें हम, तो वो जरूर पता चलता है कि वो ये समझते हैं कि जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है इज एन ओवर राइपन फ्रूट, वो अच्छा खासा पका हुआ फल है, एंड दैट मस्ट बी हार्वेस्टेड बिफोर इट गेट्स टू लेट। उसको और ज्यादा समय ना लगाते हुए उसको जितना जल्दी हार्वेस्ट कर सके उसको करना चाहिए, उनका उद्देश्य। अब उस लेकिन उनका जो ये अनफुलफिल्ड ड्रीम भी है, क्योंकि उन्होंने जहां जहां बाकी के विश्व के अन्य हिस्सों में जहां जहां गए वे लोग, और वो बड़े मैसिव लेवल पे उनको पूरी तरह से कन्वर्ट कराने में वो सक्सेसफुल हुए हैं। भारत में वो हो नहीं सका, वो एक अनफुलफिल्ड ड्रीम है उनका, वो मतलब जो ऐसा एक उनका सपना है जो पूरा नहीं हो सका। और लेकिन उन्होंने अपनी ताकतें जो है वो और ज्यादा बढ़ाई। अगर हम देखते हैं कि 2004 से लेकर के 2014 के मतलब 2014 के बीच में जिस प्रकार का एक मैसिव कन्वर्जन का माहौल बना था, और आपने देखा होगा कि जहां जहां मतलब जैसे डांग में स्वामी असीमानंद जी काम करते थे, और उनके प्रयासों से बहुत सारे लोग जो है अब अपने
मूल धर्म में, अपने मूल की ओर वापस आ रहे थे। ये देखते हुए हम जानते हैं कि कितने सारे जो फेक चार्जेस है उन पर लेवल किए गए, उन पर लगाए गए, अनेक सारे आरोप लगाए गए। ये बात अलग है कि वो सारे आरोपों से वो अभी बरी हो चुके हैं, लेकिन इस प्रकार के आरोप और उनका प्रोसिक्यूशन जो है, उनकी प्रताड़ना है, वो करने का काम तो हुआ है। इसी कड़ी में मैं एक बात कह दूं संक्षिप्त में, ये जो झारखंड में हमने हाल के दिनों में पत्थलगड़ी मूवमेंट नाम का, पत्थलगड़ी का आंदोलन जो देखा है, और इस आंदोलन के माध्यम से अब ये इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो जैसे 1992 में पंचायती राज एक्ट पास हुआ था और उसमें त्रिस्तरीय रचना की व्यवस्था की गई थी, ताकि ये जो लोकतांत्रिक हमारी जो व्यवस्था है उसमें ग्राम से लेकर सभी जगह पे लोगों का एक उसका जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़े। उसी को एक्सटेंड करते हुए, क्योंकि ट्राइबल एरिया जो है वो बहुत इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट एरियाज है और उनकी जो ट्रेडिशन भी एक पिक्यूलियर है, उनको संजोए रखने की आवश्यकता है। इस बात की महत्व को समझते हुए 1996 में एक पेसा नाम का जो कानून है पास किया गया था, उसका इंग्लिश का लॉन्ग फॉर्म होगा पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, PESA, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। उसमें गांव को एक जो ग्राम सभा है जनजाति गांव में, उस ग्राम सभा को कुछ निर्णयों की जो स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी जो है वो दी गई। और इसके प्रति लोगों में एक प्रकार से एक अवेयरनेस निर्माण हो, उनको जागरूकता निर्माण हो। इसीलिए डी शर्मा जो पूर्व IAS अधिकारी थे और मुंडा साहब इस प्रकार के एक IPS ऑफिसर थे, उन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि गांव के बाहर, गांव के एंट्रेंस के यहाँ पर एक बड़ा पत्थर लगा करके उसमें पत्थर मतलब पेसा के एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस है, उसके क्या क्या प्रावधान है, उसके लिखने की वो कल्पना। लेकिन ये एक जो नेक्सस जो बनता गया, मैंने कहा सेंट्रल इंडिया में और झारखंड के सिंहभूम, चाईबासा, उनकी ऐसी 5 जिले प्रमुखता से, इन जिलों में ये जो पत्थलगड़ी की मूवमेंट इस प्रकार से बढ़ गई कि उन्होंने कहा कि हमारा गांव ही परिपूर्ण है, हम स्वायत्त है और हमारे गांव को बिल्कुल बाहरी किसी व्यक्ति को आने की कोई अनुमति हम देंगे नहीं। वी विल नॉट अलाउ एनीबॉडी कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, नॉट एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल, नॉट पुलिस। और उन्होंने कहा कि हम जो आई है, कॉन्स्टिट्यूशन है या CRPC है, इस प्रकार के किसी भी कानून को हम मानते नहीं है, हम हमारे गांव के हैं, हम पूरी तरह से चलाएंगे। मतलब एक नेशंस विद इन नेशंस। तो ये जो फ्रेगमेंटाइजेशन का एक जो डिवीजन, एक विभाजन की जो टेंडेंसीज है, उसको वो ना लोगों में एक विभाजनवादी टेंडेंसीज को खड़ा करना, इसी के साथ में जो सरना नाम का अलग रिलीजन है, ये बात कहते हुए कंप्लीटली डिफरेंट है। और हाल ही के दिनों में जनजाति के बहुत सारे जो इस प्रकार की विचारधारा के जो विक्टिम्स रह गए हैं या फिर जो उसके मतलब चले गए हैं, उसमें एडिक्ट हो चुके हैं, उन लोगों को ये भी कहना शुरू कर दिया है कि आपकी सभ्यता और संस्कृति पूरी तरह से अलग है। आपके जो रावण है, महिषासुर है, ये आपके दैवत है, ये आपके पूर्वज है, ये पुरखे हैं। और इसीलिए रावण की पूजा करो, महिषासुर की पूजा करो और बाकी के हिंदू देवी देवताओं के को जला दो, तोड़ दो, फोड़ दो और उसके प्रति एक डिसरिस्पेक्ट का एक भाव जगाओ। ये जो कर रहे हैं, इससे ये है कि एक डिवीजन का माहौल बनाओ, उसमें उनको उसके प्रति एक हेट्रेड, तिरस्कार की एक भावना का निर्माण करो, ताकि इनके लिए फर्टाइल ग्राउंड बने। और ये सब करने के लिए देखिए यहाँ पे दो एक अनहोली अलायंस हम कह सकते हैं, जो कॉन्ट्राडिक्टरी भी है। एक मिशनरीज है जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, और जो दूसरा है जो अल्ट्रा लेफ्ट है, जो प्रोलेटेरियट रेवोल्यूशन करना चाहते हैं, जो मार्क्सिस्ट आइडियाज को फॉलो करते हैं। और मार्क्स खुद कहते थे कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस, धर्म ये अफीम की गोली है। और ये धर्म को पूरी तरह न मानने वाले और धर्म को मानने वाले, जो धर्म क्या है कि वो रिलीजन, धर्म नहीं कहेंगे उनको, वो रिलीजन को मानने वाले जो मिशनरीज है, इनका जो नेक्सस है, क्योंकि इनको अपना मतांतरण बड़े पैमाने पर करना है और उनको इस प्रकार के डिवीजन का माहौल बना करके उनके प्रोलेटेरियट रेवोल्यूशन के लिए फर्टाइल ग्राउंड, क्या कहते हैं कि एक उपजाऊ जमीन बनानी है। ये दोनों भी एक होली अलायंस बना करके भारत की संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षिता, इंटरनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए
एक बहुत ही खतरनाक एक जो है माहौल बना रहे हैं। रमेश जी, आप बात को आगे बढ़ाएं। तो ये मध्य क्षेत्र में ये बता रहे थे, मध्य क्षेत्र में उन्होंने अभी नए नए तरीके भी अपना रहे हैं। अभी मिशनरियों ने ये जनजातीय समाज को ये बताया जा रहा है आप कैसे हिंदू हो सकता है, और जनजातीय समाज हिंदू नहीं हो सकता, आप अलग है, ऐसा बता करके उनको अलग रखने का एक प्रयास, एक षड्यंत्र या चल रहा है। और उसके लिए वो तरह तरह की हथियार उपयोग करता है। जैसे 9 अगस्त को जो है इंडिजिनस पीपल डे, वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे को यहाँ भारत के अंदर में जनजाति दिवस के नाते से बनाना, और उनको कहा जाना है कि मैंने आप यहाँ के मूल है, बाकी सब बाहर से आए हुए हैं और आप उनसे अलग है, आपका कल्चर अलग है, आपका खान पान अलग है, आपका वेशभूषा अलग है, आपका जीवन शैली अलग है। इस प्रकार बता करके भेद करने का जो प्रयास जब है ये यहाँ भारत के अंदर में किया जा रहा है। इसके पीछे ईसाई मिशन के लोग भी है, मुस्लिम भी है। बामसेब करके एक संगठन है जो है, जिसको कहते हैं बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, ऐसा इस संगठन का पूरा नाम है। ये जो संगठन में मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, और बैकवर्ड कम्युनिटी के नाते से जनजाति समाज को भी लिए है, और मैंने जो पिछड़े हुए जातियों को भी लिए है, और इनका एक नक्शा बना करके ये जो है भारत में जो भारत का जो पुत्र रूप समाज है जिसको हम हिंदू कहते हैं, उस हिंदू समाज के अंदर में भेद पैदा करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, ये विदेशी साजिश है। ये इस विदेशी साजिश के लिए उसको यहाँ जो मैंने प्रैक्टिकली यहाँ के जमीन पर उतारने का जो प्रयास में बामसेब जैसे संगठन और अलग अलग ऐसे अनेकों और भी एनजीओ इस कार्य में लगे हुए हैं, और वो विभेद करने का बहुत बड़ा एक प्रयास कर रहा है। और धर्मांतरण का एक नया और तरीका हमको देखने को मिलता है। जनजाति समाज के जो परंपरागत त्योहार है, और उस त्योहार के साथ में जो रिलीजियस सिंक्रेटिज्म बनाते हुए, जो समन्वय बनाते हुए वो जो है इस त्योहार को अपनाने का जो कोशिश जो कर रहा है, वो भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कई जगह पर उन्होंने पुस्तक लिखा है, गॉस्पेल सिंक्रेटिज्म विद मोपिन फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गॉस्पेल सिंक्रेटिज्म विद सोलंग फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यानी हमारा गॉस्पेल जो प्रीचिंग है और आपका जो पद्धति है, इसके साथ में साम्य हो सकता है। इस प्रकार की नए नए पद्धति बना करके एक प्रकार के इसको इनकल्चराइजेशन करते हैं। पहले वो जो है वहां की सारे परंपरा को, सारे पूजा पद्धतियों को वो नकारते थे, और उससे जुड़े हुए सारे वस्तुओं को वे जला डालते थे, ड्रम को जला डालते थे, उनके अपने परंपरागत वेशभूषाओं को जला डालते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो सब समाप्त हो जाने के बाद में आज हम ही इसका सब रक्षक है ऐसा बता करके वो धीरे धीरे सामने आ रहा है, और इनके मन में ये बैठाने का प्रयास कर रहा है कि मैंने हमारा और आपका मिलकर चल सकता है। इस प्रकार के एक बात जो है वो नई बात ये भी वो सामने लाने की प्रयास कर रहा है। ऐसा जो सिचुएशन पूरे जो माने अनेकों क्षेत्र के अंदर में जो आज देखने को मिलता है, जहां ये ध्यान में आया जिस क्षेत्र में आदिवासी हिंदू नहीं है वहां जहां कह रहे हैं, कुछ वर्ष के बाद में 1-2 साल के बाद में देखने में आता है कि मैंने वहां ईसाइयत की संख्या बहुत बढ़ गई है। इस प्रकार का भी चित्र ध्यान में आता है। तो इस प्रकार की अनेकों सिचुएशन भारत के अंदर में है। 1954 में मध्य प्रदेश का जो तत्कालीन सरकार पंडित रविशंकर शुक्ला जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वो नियोगी कमीशन को यहाँ जो क्रिश्चियन धर्मांतरण के अलग अलग तरीके के बारे में अध्ययन करने के लिए, और वो जो है एक भवानी शंकर नियोगी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया था, और उस कमीशन ने अध्ययन करके, नियोगी कमीशन रिपोर्ट बहुत चर्चित रिपोर्ट है, और उसमें बहुत सारे फ्रॉडुलेंट मीन्स जिस प्रकार लोगों ने धर्मांतरण के उपयोग करता था, वो सारे बारे में, सारे विषयों के बारे में उसमें खुलासा किया है, और उसका बहुत कुछ काम भी हुआ है, उससे बहुत कुछ निर्णय भी बाद में हुई। लेकिन उसी प्रकार की आज पूरे देश के अंदर में उस समय से आज अलग परिवेश है, और आज इस अलग परिवेश में अलग अलग तौर तरीके अपनाते हुए क्रिश्चियन लोग जो है धर्मांतरण करते हैं। भेद पैदा करना, जहां उनकी ताकत ज्यादा है वहां गन पॉइंट पर धर्मांतरण करना, सभी प्रकार की जो गड़बड़ियां फैलाते हुए समाज के अंदर में एक विभेद पैदा करने के लिए प्रयास करते हैं। जो बिशप जो है, गुजरात का जो बिशप है,
उन्होंने बताया जो 19 के इलेक्शन के पहले के समय में उन्होंने वोटर्स को अपने तरफ जो जोड़ने के लिए उन्होंने प्रयास के दौरान बताया। भारत का एक बहुत बड़ा जो खतरा यह है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ द जो नेशनलिस्ट फोर्सेस वो भारत के अंदर में बहुत बढ़ने लगा, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। ये भारत के माइनॉरिटीज के लिए खतरा है, इस प्रकार वो बताया। भारत के अंदर में नेशनलिज्म बढ़ रहा है तो उनके लिए खतरा महसूस हो रहा है। ये किस प्रकार की फीलिंग हो सकता है? तो इससे सब आपको ध्यान में आता है कि बने भारत का विभाजन करने के लिए, भारत के अंदर में भेद पैदा करने के लिए, भारत को अंदर से कमजोर करने के लिए सारे विदेश की ताकतों के सहायता लेकर के भारत के अंदर में जो विभेद पैदा करने के काम में ये क्रिश्चियन मिशनरी के लोगों ने लगा है। और उसका जो है उसके लिए समाज सजग होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और जिस प्रकार इस सारे मिशनरियों को फंडिंग उपलब्ध होता था, आज उनके सामने जो है जिस प्रकार की स्थिति है उसके बारे में विवेकानंद जी आगे बताएं। मैं बिल्कुल, आपने सारी बातें वैसे भी कह दी है। अब एक छोटी बात, चूंकि मैं एकेडमिक्स में हूं, मैं मतलब जिसको क्या कहते हैं कि जिसको इंटेलिजेंशिया ऐसा इंग्लिश में एक शब्द हम यूज करते हैं कि जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स है, जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, इस प्रकार के लोग जो है, और बाकी जो रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं, कॉलम्स लिखते रहते हैं, टीवी पर जाते रहते हैं, या अनेक प्रकार की जो रोड्स फाउंडेशन के नाम पे ये रोड्स फेलो है, ये फोर्ड फाउंडेशन के फेलो है, और इस प्रकार के जो प्रोमिनेंट फेलोशिप्स जिनको कहा जाता है, अगर वो फेलोशिप अगर कोई लेकर के अमेरिका में 1 साल रह चुका आया, या फिर ब्रिटेन में 1 साल रहकर आया, या फ्रांस में 2 साल रहकर आया, या पोस्ट डॉक्टरल वगैरह कुछ करके आया, तो यहाँ पर जनरली एक फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है कि आपको आप इंटेलिजेंसिया का हिस्सा बन जाते हैं। वो जो क्या कहते हैं, वो क्लोज डोर सर्कल्स है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी जो कहा था, जो खान मार्केट गैंग, और या फिर जो ये जो इंडिया यहाँ पर दिल्ली में 2 प्लेसेस है ऐसे लोग अक्सर पाया जाते हैं इस प्रजाति के। एक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नाम का एक जगह है, और जिस इंडिया हैबिटेट सेंटर, यहाँ पर एक बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करा करके, क्योंकि फंडिंग तो बाहर से डॉलर्स में आती है और पाउंड्स में आती है और यूरोज में आती है, तो उसमें जो शैंपेन उड़ाते हुए और जो इंग्लिश में बहुत ज्यादा वो जो सोफिस्टिकेटेड एक्सेंटेड इंग्लिश में जब बात करते हैं और अपने आप को इंटेलिजेंशिया घोषित करते हैं, अब इनको लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं। कोई अभी एक नई टर्मिनोलॉजी आई, लेफ्ट लिबरल। अब लेफ्ट में लिबरल क्या है ये समझने क्या, मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि लेफ्ट का इतिहास हम देखते हैं, वो बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1970 की हो या 1948 की जो चाइना की रेवोल्यूशन है, उसमें तो लिबरल तो कुछ नहीं था। थाउजेंड्स एंड लैक्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में लोगों को मार दिया, उसमें लिबरल क्या है? लेकिन वो जो जोड़ करके लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल्स या फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल्स और अकेडमिशियंस और जर्नलिस्ट जिनको कहा जाता है, इन लोगों को एक प्रकार से आप देखते हैं कि जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस के नाम से जिस प्रकार से जो फाउंडेशंस आते रहे हैं, जो फेलोशिप्स मिलती रही, मुझे लगता है और स्ट्रांगली लगता है कि ये एक एजेंडा के तहत काम करते हैं। अगर मैं इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए एक उदाहरण दूंगा, अभी तक हमने जितने संतों की हत्या की बात की, रिसेंटली पालघर में हत्या, स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी की हत्या, उसके पहले शांति काली महाराज जी की हत्या, श्रद्धा प्रेमानंद जी महाराज की हत्या, इस प्रकार की जिन भी साधुओं को मारा गया वो कभी भी नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज नहीं बनती है, लेकिन ग्राहम स्टेन्स को जब मारा जाता है तो वो इंटरनेशनल न्यूज बनती है। और हमें ये कहा जाता है कि हमारी जो सिर है शर्म से झुक गया, हमारा राष्ट्र बिल्कुल शर्म से झुक गया। ये जो इस प्रकार का जो नरेटिव और डिस्कोर्स बनाया जाता है, ये भी क्वेश्चनेबल है। मुझे लगता है कि एक जो राष्ट्रीय विचारों को लेकर चलने वाले जो जिसको हम भी उनको ठीक है इंटेलिजेंशिया कहेंगे, ऐसे इंटेलिजेंशिया का निर्माण होना, उनको सामने आना और अपनी बातों को मुखर होकर रखना, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत आवश्यक होगा। इतना कहते हुए मेरी बात को मैं विराम देता हूँ। इसमें कुछ अगर ऐड करना है रमेश जी तो आप ऐड कर लीजिए। नहीं, इसमें और अधिक इतना ही है कि अलग से एक और ऐसा इंक्वायरी कमीशन
गठित हो जाए और ये सारे विषयों के संदर्भ में अध्ययन हो और इनका पर्दाफाश हो, इसके लिए हम सबको जो है प्रयास करना चाहिए और गवर्नमेंट पर दबाव बनाना चाहिए। यही एक मुख्य विषय है। इसके साथ मैं भी मेरा बात को विराम देता हूँ। शुभम जी, शुभम। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट है शायद। जी, जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, विवेकानंद जी। आपने कुछ ऐसे विषयों को इस चर्चा में सामने लाए जो शायद हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी स्टूडियो में कभी नहीं होती। ऐसी चर्चा जो कभी सामने नहीं आती और कोई भी करने को तैयार नहीं होता। ये कुछ ऐसी चर्चाएं थी जो लोगों को जाननी बहुत जरूरी थी। इसी वजह से हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चंस और बहुत से सुझाव भी आए हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस को आप लोगों से पूछना शुरू करता हूँ। जैसा कि पहला प्रश्न है, आप दोनों से ही पहला प्रश्न है श्री वर्धन भार्गव जी का। उनका प्रश्न है, यदि चर्च के भारत में षड्यंत्र को समझना है तो किन किन किताबों को पढ़ा जा सकता है? कुछ किताबों के नाम यदि आप बता सकें। आप दोनों से यह प्रश्न है। रमेश जी, आप। विवेकानंद जी बताइए, आप बताइए। मैं स्पेसिफिक कोई किताब तो मुझे भी शायद मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ये ग्राहम स्टेन्स को लेकर के जितने भी फैक्ट फाइंडिंग कमीशंस ऑर्गेनाइज हुई है, पालघर पर जो फैक्ट फाइंडिंग कमीशंस हुई है, उसके बाद में स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी की जो हत्या हुई थी, उस पर जो फैक्ट फाइंडिंग जो भी इंडिपेंडेंट कमिटीज है। और इसके संबंध में मैं आपको ये भी बता दूं कि स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी की हत्या को लेकर के दो कमीशंस ने अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन अभी भी नहीं हो पाया है। ये जो बातें हैं। और बाकी तो देखिए कि मिशनरीज की एक्टिविटीज को लेकर के इतने सारे वॉल्यूम्स ऑफ बुक है। आप कहीं भी जाकर के इवन गूगल में भी आप लिख देंगे, या फिर जो है कि जे स्टोर वगैरह जो ये आता है लाइब्रेरी, ऑनलाइन लाइब्रेरी है, तो उसमें भी आप लिख देंगे तो बहुत सारे जो आर्टिकल्स है मिल जाएंगे। बाकी कुछ और किताबें होंगी तो रमेश जी बता देंगे। जो है इसके बारे में एक नॉवल जो डाविंची कोड करके एक नॉवल आया था, वो एक नॉवल के रूप में बेस्ट सेलर बुक था 2004 का, और डॉन ब्राउन करके एक लेखक ने इस किताब को लिखा था, और उसका सिनेमा भी आया था। कई स्टेट्स के अंदर में उस सिनेमा को बैन किया गया। उसमें क्रिश्चियन की जो माने अत्याचार उस समय में जो है कि जीसस को एक साधारण मनुष्य मानने वाले भी क्रिश्चियंस लोग थे। कुछ लोग जीसस एक डिवाइन पुरुष है ऐसा मानने वाले भी थे। जो बाकी लोगों को क्रिश्चियन ने जीसस को जो साधारण मनुष्य मानने वाले लोगों के साथ में किस प्रकार की अत्याचार हुआ, उसका एक अच्छा वर्णन उस पुस्तक के अंदर में मिलता है। लेकिन वो किताब जो है, वो किताब एक नॉवल के स्वरूप में लिखा गया है। अरुण शौरी का लिखा हुआ क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया करके जो किताब है, उसके अंदर में जो इस प्रकार की धर्मांतरण के प्रयास वगैरह चलता है, उसके बारे में भी वर्णन आता है। ऐसे और भी कई पुस्तक है, और गूगल के अंदर में भी आप जाकर के देखिए तो क्रिश्चियन मिशनरीज की इतने सारे विषय आज गूगल के अंदर में भी उपलब्ध है। और माने चाइल्ड अब्यूज जिस प्रकार की हुई है, उस सारे विषयों के संदर्भ में वगैरह बहुत ही अच्छा जानकारियां गूगल के अंदर में भी आपको उपलब्ध हो सकता है। जी। हमारा अगला इसी के साथ में मैं एक बात ऐड कर दूं। जैसे अभी विवेक अग्निहोत्री जी ने भी जो अर्बन नक्सल्स और इस प्रकार की जो लिबरल इंटेलिजेंशिया नाम का जो भी ये सब प्रकार है, उस बात को लेकर के जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, उनकी किताब भी आई है, वो भी हम रिफर कर सकते हैं। और उसमें भी ये नेक्सस जाकर हुआ दिखाई देगा। जी। अगला प्रश्न हमारे बीच है कि ये जो कन्वर्शन होते हैं, धर्मांतरण होते हैं, इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या होता है? क्या यह सिर्फ अपने धर्मावलंबियों की संख्या बढ़ाने के लिए होता है, या इसके पीछे कोई राजनीतिक या विस्तारवादी उद्देश्य भी है? धर्मांतरण के बारे में यही कहा जाना चाहिए, धर्मांतरण एक दृष्टि से राष्ट्रांतरण है। और जो धर्मांतरित होता है उनको राष्ट्र के प्रति निष्ठा धर्मांतरित लोगों के अंदर में कम हो जाता है, एक वास्तविकता है। और वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में ये देखा गया है। कल तक जिस प्रकार के थे धर्मांतरण हो
होते होते व्यवहार करने लगता है, तो अंदर जो है क्लोजली ऐसे समाज के बीच में रहे हुए लोगों को पता चलता है। और इसलिए का जो है डेमोग्राफी चेंज भी धर्मांतर का और संकट पैदा करना, ये एक बहुत बड़ा साजिश है। और वो पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में तो बहुत ही चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट के सारे उग्रवाद को छोड़ करके अधिकांश विदेशी चर्च के साथ में जुड़े हुए हैं। जी जी रमेश जी, शायद आपके इंटरनेट कनेक्शन में कुछ फ्लक्चुएलिटी है, इस वजह से फ्लक्चुएशन हो, वो आवाजें कट रही हैं। ऐसा तो आवाज नहीं आ रही है जी, आपकी आवाज रुक रही है, आपकी आवाज। जी विवेकानंद जी, आप इस प्रश्न के उत्तर को आप हाँ, देखिए, एक तो मुद्दा यह है, जो हमको ये जो फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, फंडामेंटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो फंडामेंटल्स जो बाइबल में या फिर कुरान में कहे हुए जो फंडामेंटल्स है कि इस विश्व में अगर शांति का निर्माण अगर करना है, तो जब सभी लोग क्रिश्चियंस बन जाएंगे या फिर जब सभी लोग इस्लाम को फॉलो करेंगे, ये जो उनके फंडामेंटल्स में कहा गया है, उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में, उनके धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है। अब ये जो फंडामेंटल्स को लेकर के चलने वाले, हमने कहा कि पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद शायद वो थोड़ा सा हिचकिचाहट थी उनके मन में, लेकिन ये जो इवेंजेलिकल मिशंस के लोग थे, इन्होंने प्रेशराइज करके 1833 का जो चार्टर एक्ट यहाँ पर कर कि यहाँ पर उनको लगा कि अभी चूंकि यहाँ पर एक बहुत ही पोषक वातावरण है, तो पूरी तरह से भारत को हम कन्वर्ट करेंगे। और इनका ये मानना है कि पूरी तरह अगर क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम पूरी तरह से विश्व में सब क्रिश्चियन हो जाएंगे, या विश्व में सभी लोग इस्लाम अगर का फॉलो अध्ययन करने लगेंगे, तब जाकर के इस विश्व में शांति का निर्माण हो सकता है। तब तक शांति हो नहीं सकती है, और जब तक शांति नहीं आती है और जब तक इस प्रकार का माहौल बनता नहीं, तब तक लड़ते रहो। अब ये जो सेवा का नाम लेकर के मिशनरीज काम कर रहे हैं, और बाकी जो इस्लाम में जो है, हम देखते हैं कि किस प्रकार से ISIS वगैरह इस प्रकार के संगठन है, और जो ह्यूमन बॉम्ब्स बन के वो पूरी तरह से टेरराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है यही कारण है। हमारे पास है कि जो भारत का आम नागरिक है, वह इन सारे षड्यंत्रों के विरुद्ध क्या कर सकता है। हम एक आम नागरिक के तौर पर इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं। और चूंकि जैसे अभी सोशल मीडिया काफी प्रचलन में है, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सोशल मीडिया का चलन बढ़ चुका है, तो सोशल मीडिया इसमें कैसे सहायक हो सकती है। एक बात इन्होंने जो कहा है, मेरा आवाज आ रहा है, क्या रहा है जी। एक बात इन्होंने जो प्रचार करता है कि जनजाति समाज को कोई धर्म नहीं है, लेकिन हमारे ये मानना है और हमारा अनुभव भी ये कहता है, जनजाति समाज का एक माने बहुत ही अच्छा धार्मिक जीवन जनजाति समाज व्यतीत करता है, और उनको सारे विषयों के संदर्भ में सभी सही प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है। उनकी जीवन शैली तो वेद में जो कहा गया है उस प्रकार की जीवन शैली उनके अंदर में है। सब प्रकार से जो प्रकृति का वो पूजक है, प्रकृति के हर एक वस्तुओं के अंदर में वो परमेश्वर का दर्शन करता है, और इस प्रकार की एक धार्मिक जीवन पूरे जनजाति समाज के है। उसको उसके अंदर में भ्रम डालते हुए उनको धर्मांतरण करने का प्रयास ईसाई मिशन के लोग करते हैं। जो है ये जो है कि इसके बारे में हमको ये करना है कि जनजाति समाज के ये जो विश्वास, उनकी परंपरागत धर्म संस्कृति का जो है, उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। इसलिए एक तो ये हो सकता है उन क्षेत्रों में जाए और हम उनके विश्वासों को अधिक मजबूत करने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करें। नॉर्थ ईस्ट के अंदर में कई राज्यों के अंदर में ऐसा स्थिति आया है कि मैंने उनका जो परंपरागत धर्म है, वहां वो कहते हैं कि मैंने इंडिजिनस फेथ ऐसा कहते हैं। उनके अपने परंपरागत धर्म की संरक्षण करने के लिए बहुत सारे संगठन वहां खड़ा हो गए, करीब लगभग 40-50 संगठन खड़ा हो गया, और ये सारे संगठनों को वहां एक मंच प्रदान किया है, जनजाति फेथ एंड कल्चरल प्रोटेक्शन फोरम। इस प्रकार के एक मंच के अंदर में ये सारे संगठनों को कोऑर्डिनेट करने का भी प्रयास हो रहा है, और ये सारे संगठनों को पुष्टि प्रदान करने का, आगे बढ़ाने का,
उनका जो है जो लिटरेचर्स जो है वो लिपिबद्ध नहीं है तो उसको लिपिबद्ध कराने का, और उनके जो परंपरागत त्योहार है उसके ट्रेडिशनल गैटी के साथ में उसको मनाने का, और उनके बीच में जो है प्रीस्टहुड है उसको सम्मान दिलाने का, ये सब प्रयास हमारे अपने संगठनों के माध्यम से ये वहां चल रहा है। और आज जनजातीय समाज के अंदर में अपने स्वधर्म रक्षा का भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट, आंदोलन आज उन सब क्षेत्रों के अंदर में हुआ है। एक बहुत बड़ा चिंता का विषय जो है, जो आंध्र प्रदेश में हो माने तमिलनाडु के अंदर में हो, शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर में बहुत भारी मात्रा में धर्मांतरण हो रहा है। उसको क्रिप्टो क्रिश्चियंस कहते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट में धर्मांतरण हो गया तो वो जो है संख्या में नहीं आता। भारत में ईसाइयों की संख्या 3 करोड़ है, तो लगभग जो है 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोग जो ऐसे भी है जो चर्च में जाते हैं और क्रॉस लगाते हैं, घर में जीसस का फोटो रखता है, क्रिसमस का स्टार लगाता है, उस प्रकार की क्रिसमस के सारे व्यवहार क्रिश्चियंस के सारे व्यवहार करते हैं, लेकिन वो अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर में वो जो हिंदू के शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत अपना नाम लिखता है। इसको क्रिप्टो क्रिश्चियंस कहते हैं। जो इस क्रिप्टो क्रिश्चियंस जो है उनका भी संख्या बहुत अधिक ज्यादा संख्या है, उनके बीच में भी बहुत धर्मांतरण हो रहा है। जो शेष जगह के लोगों को ऐसे क्षेत्र में जाकर के सामान्य जनों के, जो पिछड़े हुए जाति के लोगों के बीच में जाकर के भी काम करना चाहिए, उनको जो है एक सम्मान देना, उनको साथ में मिलाना और उनके साथ हम मिल जाना, इस प्रकार की भी कार्य हमको करना पड़ेगा। तो करने के लिए बहुत स्कोप है। आप इसके लिए कैसा करेंगे वो आपको स्वयं सोचना चाहिए। इस प्रकार के सारे कार्यों के लिए बहुत अधिक धन का भी आवश्यकता है, और नगरीय क्षेत्र के लोगों को ऐसे चलने वाले अनेकों विषयों के लिए स्थानीय जनजातीय समाज के बनाने के लिए क्या कर सकता है? इसमें एक आम व्यक्ति कैसे कर सकता है? इसमें एक आम व्यक्ति इस विषय पे कैसे अपना सहयोग दे सकता है? तो मैंने इस कार्य के लिए अपने जगह पर रह करके जो कंट्रीब्यूशन दे, ताकि उसके जरिए भी जो है वहां का उनका जो परंपरागत संस्कृति को बताने वाले जो लिटरेचर्स है उसको प्रिंट होने में काम आ जाएगा। वो अपने समाज के अंदर में ही एक बहुत बड़ा जो ये सारा भेद पैदा करने के पीछे भी एक कारण है कि हमारा शेष समाज के साथ में जो है जो पिछड़े हुए जाति जनजातियों के साथ में अपना दैनंदिन जीवन में किस प्रकार के संबंध होना चाहिए, किस प्रकार की मीठापन होना चाहिए, वो व्यावहारिक हिंदुत्व भी हमको सीखना पड़ेगा। हम लोग समझता बंधु विश्वमारी ये सब हम कहते हैं, हमारा जो माने विशेषता है, हमारा जो आदर्श है सारे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे बगल में रहने वाले व्यक्तियों के साथ की हमारा व्यवहार भी जो है वो भी इस प्रकार के मधुर होना चाहिए। इसलिए व्यावहारिक हिंदुत्व के और भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसमें सब लोग अपना योगदान कर। उदयपुर राजस्थान से भूमिका जी का एक प्रश्न है कि ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने के लिए किन आधारों के तहत वो परिवर्तित कराते हैं? धर्मांतरित कराने का उनका आधार क्या होता है? विवेकानंद जी बताएं। देखिए, आधार जनरली क्या है कि मुद्दा मरता क्या न करता कहते हैं, और उसके लिए जो दो चीजें वो यूज करते हैं, फोर्स और दूसरा इंड्यूसमेंट। फोर्स का मतलब क्या हुआ कि हम जो कह रहे हैं, अब हम जो ये जो माओइस्ट जिनका जो मसल पावर है और जो वेपन पावर है, जो गन पॉइंट पे कन्वर्जन जैसे रमेश जी भी कह रहे हैं, ये वो तो इस प्रकार से फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहां पर गरीबी है, जहां पर अशिक्षा है, वो शिक्षा के प्रकल्प है, आरोग्य के प्रकल्प है। मैं महाराष्ट्र के बिल्कुल लास्ट बाउंड्री से आता हूँ, जहां पर बिल्कुल मेरे गांव में अभी भी बस नहीं जाती है। उस एरिया में मैं जब बढ़ रहा था तब हमारे यहाँ पर आसपास कोई दवाखाने नहीं थे, तो वहां पर लेकिन उस एरिया में मिशनरीज ने एक बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल शुरू किया था, और उसके बारे में इस प्रकार की एक ख्याति फैल गई थी कि वहां पर किसी भी प्रकार की बीमारी का जो है इलाज हो जाता है और फ्री में हो जाता है, तो लोग वहां पर जाया करते थे। तो ये इस प्रकार का जो इंड्यूसमेंट है कि कुछ पैसे देना, शिक्षा देना, उसके बाद में उनको कभी बाहर जाने के मौके दे देना, तो इस प्रकार का जो फोर्स और इंड्यूसमेंट, ये दोनों ही चीज। तो एक बात मैं ऐड करना मुझे आवश्यक लगा था कि जो आम आदमी क्या कर सकता है इसके संबंध में, हमने जो कहा था, तो बाकी सारी चीजें तो रमेश जी ने कही है, वो सोशल मीडिया की बात मैं कहूँगा।
हम जिसको मुख्य प्रवाह का मीडिया कहते हैं, जो प्रिंट मीडिया है, जिसमें जो मुख्य प्रवाह के न्यूज़पेपर्स है, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और इस प्रकार की, और जितने भी मुख्य धारा की जो न्यूज़ चैनल्स भी है, मैं जो बोलता हूँ, मैंने और रमेश जी ने, हमने जो भी बातें रखी, मतलब रमेश जी ने मुख्यतः, मैं तो एक थोड़ा-सा मैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये जो बातें हमने रखी, ये बातें मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी हमको रखने नहीं देते, लिखने भी नहीं देते। तो मैंने क्या किया है कि अभी मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे कुछ चीज़ें अगर कहनी है, वो 15 मिनट का, 20 मिनट का एक वीडियो बना करके मैं उस पर डाल देता हूँ। मैंने ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर तुम प्रकाशित नहीं करते कोई प्रॉब्लम, तो मेरे ब्लॉग में मैं लिखूँगा और मेरे जितने लोग परिचित हैं उन तक मैं पहुँचा दूँगा। तो ये आम आदमी अपने स्तर पे क्या कर सकता है, और बाकी जो अनेक आपका है, जो नैरेटिव है, ये एक माध्यम है कि इस प्रकार के विचारों को स्थान देता है। जी, तो आप अपने विचार सिस्टमैटिकली अगर रखते हैं आप, तो इस प्रकार के जो अल्टरनेटिव मीडिया है, जो वैकल्पिक माध्यम है, वो आए हैं, इनका सहारा लेकर के आम आदमी भी इस प्रकार के जो डिस्कोर्सेस है, नैरेटिव बनाने में अपनी भूमिका निभा सकता जी। जैसा कि आपने कहा है कि ये वैकल्पिक मीडिया के तौर पर ही है। जी, हमारा पूरा उद्देश्य ही यही है कि जो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा जिसे कहते हैं, उस मीडिया में जिन बातों की चर्चा नहीं होती, जिन विषयों को उठाया नहीं जाता, और जो इस देश के लिए, जो भारत के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिन पे चर्चा होना, जिन्हें जानना, उन सभी विषयों को हम कोशिश करते हैं कि द नैरेटिव के माध्यम से हम ले सकें। जैसा कि आज का जो विषय है, हमारे बीच आप लोगों ने इतनी अच्छी चर्चा की, कुछ नई जानकारियाँ भी लोगों को प्राप्त हुई। कुछ ऐसी जानकारियाँ, कुछ ऐसे घटनाक्रमों के बारे में आपने बताया, जो लगभग भारत के जनमानस में कभी रहा ही नहीं, या ऐसा कहा जाए कि कुछ दिनों या कुछ समय के बाद भुला दिया गया। कुछ ऐसी घटनाएँ भी थी। आप दोनों का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण समय निकाल कर द नैरेटिव के इस चर्चा में आप लोगों ने आप शामिल हुए। इसके अलावा मैं दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 3 दिनों से वो लगातार द नैरेटिव के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में जुड़े हुए हैं। आपने लगातार हमें मैसेजेस किए, व्हाट्सएप किए, आपके कमेंट्स हमें फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से मिलते रहे। और भी जो प्रश्न आए हैं, हम कोशिश करेंगे कि द नैरेटिव में श्री रमेश बाबू जी एवं श्री विवेक नरताम जी से हम उस विषयों पर एक व्यापक लेख या किसी अन्य चर्चा के माध्यम से हम उसके उत्तर दे सकें। मैं सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, और जैसा कि हमारे वक्ताओं ने कहा कि इस विषय पर, इस पूरे जो आज की चर्चा हुई, उससे जो क्रक्स निकलता है कि सरकार को अब इस पूरे मामले पे, कन्वर्शन के मामले पे एक वापस एक कमेटी बनानी चाहिए, एक धर्मांतरण के नियम बनाना चाहिए, एक कानून बनाना चाहिए, और द नैरेटिव इन सभी विषयों पर सरकार का, इन सभी विषयों पर सरकार से अपील करता है कि वह एक कमेटी भी बनाए, इस पर एक कानून भी बनाए। मैं दोबारा हमारे आज के वक्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। विवेकानंद जी, नमस्ते।